सर क्या मैं एनआईएस बोर्ड से 10वीं 12वीं करता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? सर क्या मैं एनआईएस बोर्ड से 10वीं कर लेता हूँ 12वीं कर लेता हूँ तो क्या मुझे रेगुलर में एडमिशन मिलेगा? सर मुझे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जॉब मिल सकती है या नहीं? यही क्वेश्चन पूरे टाइम सुनते सुनते थक जाता हूँ। पहला क्वेश्चन बच्चों का जो भी एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए आते हैं, इंक्वायरी करने के लिए आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ये पुट करते हैं, सर मान्यता है या नहीं, सर वैल्यू है या नहीं। 10 में से 8 बच्चे इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। यार लाते कहाँ से हो? कुछ गूगल कर लो, कुछ अपने आसपास पढ़े लिखे लोगों से पूछो ये इसके बारे में कि भाई ऐसा सच में है, और अगर है तो फिर इतना बड़ा बोर्ड चल कैसे रहा है। और फिर आपको ये जानना जरूरी है कि जो एनआईएस है बेटा वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का बोर्ड नहीं है। जिस तरह से सीबीएसई जो है वो सेंट्रल लेवल का बोर्ड है, उसी तरह से एनआईएस भी जो है वो नेशनल लेवल का बोर्ड है। और आता किसके अंदर है? एमएचआरडी के अंदर आता है। तो फिर वैल्यू क्यों नहीं है, मान्यता क्यों नहीं है? अब ये एमएचआरडी क्या होता है भाई, सारी चीज़ें आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, फिर इसके बाद में आपको क्लियर होगी। तो फिर बार बार रिपीट क्यों होते हैं ऐसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन इसलिए रिपीट होते हैं जब हम एडमिशन लेते हैं एनआईएस में, तो अक्सर या तो हम फिनेंशियली वीक होते हैं या फिर हम स्टडी में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, कहीं फेल हो गए होते हैं किसी अदर स्टेट में, तब हम एनआईएस में आते हैं और अपनी परसेंटेज अच्छी नहीं कर पाते। परसेंटेज मैंने देखा है बच्चों की जो एनआईएस में स्टडी करते हैं और फाइनल जब उनका रिजल्ट आता है तो 40, 45, 50, 55 इस तरह से वो परसेंटेज गेन करते हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ पर जब वो मार्कशीट अपनी आगे रखते हैं तो एक इम्प्रेशन सा जाता है सामने जो इंटरव्यू ले रहा होता है कि भाई ये बच्चा 40%, 45% मार्क्स लेके आया है 10th या 12th में, और प्लस ये ओपन से है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलने लगता है कि भाई इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो कहीं ना कहीं वीक होगी। इस तरह से वो उनका एक माइंडसेट बनता है। तो भाई ये बात तो सच है, वो फिर चाहे आप एनआईएस से करके जाओ या किसी अदर बोर्ड से करके जाओ, बेटा अगर 45%, 40% अगर मार्क्स आप लाते हो तो फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी जगह पर जहां पर आप प्राइवेट जॉब लेने जा रहे हो, तो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब जहां पर उसकी कंडीशन है कि भाई इतने परसेंटेज वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बस बात बेटा इतनी ही है। हम परसेंटेज अच्छी नहीं कर पाते हैं, हम बहुत लाइट वेट लेते हैं अपनी पढ़ाई को, जब हम इस बोर्ड में आ जाते हैं तो फिर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं बनता है। बाकी किसी भी तरह की कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है, कोई भी वैकेंसी निकलती है, तो कहीं पर यह मेंशन नहीं होता है कि भाई फला स्टेट के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कहीं ऐसा है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए मुझे, ऐसा कहीं भी नहीं। हाँ, कुछ पर्टिकुलर स्टेट कुछ वैकेंसी ऐसी निकालते हैं जहां पर एक चीज़ की वो कंडीशन रखते हैं कि भाई इस स्टेट की लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है, ऐसा, या फिर उनका कोई रिजर्वेशन का कोटा होता है कि भाई फला स्टेट के बच्चों को इतना परसेंट रिजर्व है वो जॉब या कुछ ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इस बेसिस पे मना कर दिया जाएगा कि आप ओपन से पढ़कर आए हैं आप अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बोर्ड की अपनी वैल्यू है और हर एक बोर्ड की अपनी मान्यता है, उसी तरह से एनआईएस की भी अपनी पूरी वैल्यू है और पूरी मान्यता है। बस आपको अच्छे स्कोर करने हैं, आपको परसेंटेज अच्छी बनानी है, आपको स्टडी अच्छी करनी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे, मैंने फिर पहले भी बोला आपसे, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे ही बच्चे ज़्यादातर आते हैं जो फिनेंशियली वीक होते हैं, पढ़ने लिखने में वीक होते हैं, या फिर स्टडी को बहुत हल्के में लेते हैं। सिर्फ उनका एक ही टारगेट होता है कि कैसे भी करके 10th और 12th का सर्टिफिकेट हाथ में लग जाए। बस उन्हीं बच्चों की वजह से इस तरह की जो मार्केट में हवा चलने लगती है ना कि भाई वैल्यू नहीं है, मान्यता नहीं है, बस यही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। इसकी 100% वैल्यू है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी रेगुलर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जाकर दाखिला ले सकते हैं जब आप इससे अच्छे परसेंटेज करके जाते हैं। तो बस बेटा यही सच्चाई है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।